नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को पता है भक्ति काल से संबंधित पीवाईक्यू हम कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम भक्ति काल के सूफी काव्यों से संबंधित जितने भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे उनके विद सॉल्यूशन के साथ, ताकि परीक्षा में इन प्रश्नों उत्तरों के माध्यम से आपको जो है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। अगर इन्हीं प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जाए तो आसानी से उनका सही आंसर दे सको। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार साबित होगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। पढ़ते हैं आगे। सूफी काव्य से संबंधित सूफी काव्य धारा से संबंधित हम प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं भक्ति काल के सूफी काव्य से संबंधित पीवाईक्यू। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है हिंदी साहित्य का प्रथम सूफी कवि कौन है। तो आंसर आप लोगों के सामने ही है। तो मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। तो देख लेते हैं हिंदी का प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर विद्वानों के मतभेद रहे हैं, किंतु अधिकतर विद्वानों ने इस मत से सहमत है कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन संभवतः हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है और इसमें नायक लोरिक क्या है, नायक का नाम है, एवं नायिका का नाम क्या है, चंदा के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखी गई रचना है और इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है और चंदायन को प्रथम हिंदी की रचना माना गया है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है। तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना 1790 ईस्वी में नवाब शेख निसार ने की है और कासिम शाकिरित हंस जवाहिर की पद्धति पर इन्होंने भी अपने प्रेमाख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा है, जिसमें प्रेमी का नाम जो है यूसुफ नाम पहले आता है और प्रेमिका जुलेखा का नाम जो है बाद में आता है। इस काव्य के नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृत्तांत कुरान में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूसुफ का जो वृत्तांत है हमें कहाँ देखने को मिलता है, कुरान में पाया जाता है। कुरान का 12वां सुरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। कुरान शरीफ के उसी यूसुफ नामक व्यक्ति की प्रेम कथा शेख निसार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा में लिखी है। मशनवी शैली में लिखित इस कीर्ति में आज फुल्लोदा की प्रशंसा भी की है, क्योंकि इन दिनों वही साहे वक्त थे और यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय अवधि रही है। कथानक में अलौकिकता की भरमार है। पद्मावत 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित और मृगावती 1503 में कुतुबुन द्वारा रचित, इंद्रावती की रचना 1744 ईस्वी में नूर मोहम्मद द्वारा की गई। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा क्या रही है। तो आप सभी को पता है सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा जो है अवधी भाषा रही है। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा अवधी है और प्रेमाश्री शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्य धारा को प्रेम मार्गी भी माना गया है, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता रही है। जो सूफी कवि सूफी रहे हैं उनकी मान्यता रही है कि जो ईश्वर है हमें किस प्रकार मिलते हैं, वे प्रेम से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर मिलते हैं हमें प्रेम से ही। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर
का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध होता है, यही उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी है। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मनुष्य कवियों की शैली पर रची गई है और इन गाथाओं की जो भाषा है वो अवधी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो समासोक्ति अलंकार सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार माना जाता है। सूफी कवियों में अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 5, इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है। कौन इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि के अंतर्गत नहीं आते? तो ये नामदास भाई, हम इसका नाभादास कर सकते हैं, नाभादास। आई थिंक ये नामदास नाम का कवि शायद ही कहीं मिलता हो, तो देखते हैं। मलिक मोहम्मद जैशी, मुल्ला दाऊद और कुतुबुन सभी के सभी जो है सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि है, लेकिन जो है ये ऑप्शन हमारा जो सी यहाँ पर दिया गया है, ये कवि सूफी काव्य धारा के अंतर्गत नहीं पाया जाता। तो देख लेते हैं, मुल्ला दाऊद, जैशी, कुतुबुन, मंजन, उस्मान, शेख नवी, काशिम शाह नहीं है भाई, ये काशिम शाह है। आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, काशिम शाह। आगे बढ़ते हैं, नूर मोहम्मद संत सूफी संत है, जबकि नामदास यहाँ पर दिया गया है एक सिख संत रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? प्रेम मार्गी कवि इनमें से जो है सूरदास जी प्रेम मार्गी नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं, ये आपको पता ही है। और सूरदास की रचना भी आपको बार बार रिवाइज कर लेनी है, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या रहा है? तो तत्सूफ जो है मुख्य दर्शन रहा है सूफी कवियों का। तो और अन्य तथ्य जब हम यहाँ पर देखें इन कवियों से संबंधित, सूफी कवियों से संबंधित, तो हम देख लेते हैं, सूफी दर्शन को जो है क्या कहा जाता है? तत्सूफ कहा जाता है। और सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफा से निकला है, जिसका अर्थ है विशुद्धता, मन, विचार और कर्म में विशुद्धता। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है और खुदा की मोहब्बत के साथ साथ उनके दिल में उनके बंदों के लिए भी मोहब्बत पाई जाती है। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी है। सूफी मतों में परिचित 4 सिलसिलों के नाम इस प्रकार मिलते हैं, जैसे कि चिश्तिया सिलसिला, इनको संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। सूफी मतों के निम्नलिखित में से कौन कौन से संप्रदाय निकल कर आए? ये एक प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो चिश्तिया सिलसिला, कादरिया सिलसिला या नक्शबंदी सिलसिला या सुरहावादी सिलसिला, ये सभी जो है इसमें पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सूफियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अनहलक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा की है, किसके द्वारा की गई है? ये जो है मशहूर मंसूर के द्वारा की गई है कि अनहलक मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अरब में अल हिजाज मंसूर अथवा मंसूर हजाज नाम से सूफी संत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अनहलक अर्थात मैं सत्य हूँ की घोषणा करने लगा। उसके गुरु जुवेद थे, यानी कि जो ये मंसूर है इनके गुरु का नाम बताइए, तो जुवेद थे। उन्होंने अनहलक मैं ही ब्रह्मा हूँ का सिद्धांत प्रतिपादन किया। उन्होंने किताबे तवासिफ नामक सूफी मत का एक ग्रंथ भी निकाला, जिसमें उनके सिद्धांत प्रतिपादित है। और अनहलक का सिद्धांत भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्मास्मि से प्रेरित है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में परिवर्तन
प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी का प्रवर्तक या प्रथम कवि माना जाता है कुतुबुन जी को। रामचंद्र शुक्ल ने मर्गावती की रचना 1503 में जो है, इसके रचनाकार कौन है? कुतुबुन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। कुतुबुन कृत मर्गावती के नायक का नाम है राम कुमार और नायिका है मर्गावती। ये प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ। यानी नायक नायिका का नाम भी आपको ध्यान रखना है। जितनी भी हमारी सूफी रचनाएं हैं, लगभग सभी रचनाएं जो है उनकी नायिका के नाम पर पड़ी है। ये ध्यान रखना आपको। नायिका जितनी सूफी रचनाएं लिखी गई है, उनकी उन रचनाओं का नाम ही नायिका के नाम पर ही पड़ा है। जैसे कि मर्गावती जो है नायिका रही है कुतुबबंदी जी द्वारा लिखी गई रचना का। तो मर्गावती नायिका का नाम है और राम कुमार जो है नायक का नाम है। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भक्ति काल की प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ मर्गावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली, रतनसार। तो ये सभी भक्ति काल के प्रेमाख्यान परंपरा के प्रमुख ग्रंथ है। जैसे कि मर्गावती भी नायिका के नाम के आधार पर रचना का नाम दिया गया है। पद्मावत भी वही, जिसमें पद्मावती नायिका है, और मधुमालती में मधुमालती नायिका है, चित्रावली में चित्रावली नायिका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा 1500 ईस्वी के प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछ लिया जाए तो सत्यवती कथा को माना है इन्होंने, और रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन की मर्गावती को। आगे बढ़ते हैं। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की द्वारा रचित चंदायन को जो है इस परंपरा का प्रवर्तक माना है। मुल्ला दाऊद को, जो कि चंदायन रचना लिखी मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं अलग अलग विद्वानों के अनुसार हमने सूफी काव्य परंपरा की रचनाएं देख ली। प्रथम रचना देखी किसे माना गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 में। जब हम देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे माना है, तो आपको पता ही है, अभी हमने पढ़ा था मर्गावती को, जो कि कुतुबबनी इसके रचनाकार रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 1501 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल ने पहली रचना मर्गावती, कुतुबबन इसके रचनाकार है। कुतुबबन के गुरु का नाम बताइए, तो कुतुबबन के गुरु का नाम बताइए, तो ये आपको बताना है। कुतुबबन का गुरु रहा है शेख बुरहान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कुतुबुन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया गया है। संभवतः जो है वर्तनी त्रुटि के कारण जो है इस प्रश्न को बाहर कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। कुतुबुन के गुरु का नाम बताइए, तो अभी हमने देखा था शेख बुरहान जो है कुतुबुन के गुरु का नाम है। आगे बढ़ते हैं। मर्गावती के लेखक अभी हमने पढ़ा था कुतुबुन। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। मर्गावती के लेखक कुतुबुन है। इसकी रचना 1909 हिजरी अर्थात 1503 ईस्वी में हुई है, और मर्गावती में नायक मर्गी रूप नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित रहे हैं, जो कि कुतुबुन रहे हैं। वे जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि है। आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। जयसी की 3 प्रमुख रचनाएं उपलब्ध है। एक है अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य माना जाता है। प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला काव्य कौन सा है सूफी काव्यों के अंतर्गत, तो आपको ध्यान रखना है पद्मावत है। और प्रेम की पीर का कवि जो है सूफी काव्य कवियों में कहा जाता है जयसी जी को। अगर रीतिकाल के अंतर्गत प्रेम की पीर का कवि पूछ लिया जाए तो नाम आएगा घनानंद जी का। इस तथ्य को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां पर बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है वहां पर कि
किस प्रकार से हम कौन सा आंसर लगाए? तो ध्यान रखना है, सूफी कवियों में प्रेम का पीर का कवि पूछा जाए तो नाम आएगा जयसी जी का। अगर हिंदी साहित्य में प्रेम के पीर का कवि पूछा जाए तो नाम आएगा घनानंद जी का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर सेकंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा गया है मुल्ला दाऊद की भाषा बताइए। तो मुल्ला दाऊद की भाषा आपको पता ही है, ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद की काव्य कीर्ति में बेसवाड़ी अवधि का प्रभाव स्पष्ट है। इनकी रचनाओं में ठेठ, पूर्वी अवधि एवं अपभ्रंश का प्रयोग अधिक है। मुल्ला दाऊद की अवधि के प्रथम कवि, मुल्ला दाऊद को अवधि का प्रथम कवि भी माना जाता है। मुल्ला दाऊद ने सन 1379 ईस्वी में चंदायन सूफी काव्य की रचना की है। चंदायन को मुल्ला दाऊद ने प्रेम गाथात्मक काव्य माना है। यह प्रेम गाथात्मक काव्य पूरी तरह से चंदायन की रचना योजना से भिन्न सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ बन गया है। तो ये ध्यान रखना है, और साथ ही ये ध्यान भी रखना है आपको कि तुलसीदास जी की भाषा है जो वो साहित्यिक अवधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 16। इनमें से जयसी की कौन सी रचना नहीं है? तो आपको पता ही है, जयसी द्वारा रचित लिखी रचनाओं में शामिल है आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत। चित्रावली जो रचना है वो उस्मान की है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 17। कौन सी रचना जयसी कृत नहीं है? इनमें जो है मधुमालती वो है मंजन की, ये आपको ध्यान रखना है। और अन्य तीनों रचनाएं पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट जयसी जी द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, मधुमालती के रचयिता मंजन कवि। मधुमालती की जो रचना है 1545 ईस्वी के आसपास मंजन द्वारा की गई। इसमें अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ। नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता भी दिखलाई गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं, मधुमालती की रचना किसने की? तो मधुमालती की रचना मंजन कवि ने की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूफी मत में वर्णित साधक के 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो किस प्रकार से इनको रखा जाएगा? पहले आएगा आचरण, क्योंकि शरीयत जो है आचरण, फिर उसके बाद तरीकत का आएगा उपासना, फिर सिद्धावस्था, फिर सत्यबोध, यानी हकीकत होगी सत्यबोध, मारिफत होगा सिद्ध अवस्था। इनको मिलान का भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही कर्म जो है आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार हम देख लेते हैं सूफी मत में वर्णित साधक के 4 अवस्थाओं का अर्थ इस प्रकार है, जैसे कि शरीयत, इसमें साधक को कर्म कांड का अनुकरण करना होता है। तरीकत में साधक उपासना में लीन हो जाता है, और मारिफत इसमें साधक आरिफ बन जाता है, और हकीकत में साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 21। साधना की 4 अवस्थाओं में शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? तो सूफी साधना से है, ये आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषताओं को चुनिए। यहाँ पर जब हम ऑप्शन देखें तो इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमिकाओं के प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण किया है। हिंदू घरों की जो प्रेम कथाएं हैं उन्हीं को अपनी रचनाओं का इन्होंने आधार बनाया है। तो सूफी कवियों ने ये कथन भी सही दिया गया है। इस काव्य धारा के कवियों में अवधी व ब्रज भाषा की रचना की। अवधी भाषा मुख्य रूप से अवधी भाषा में रचना लिखी गई, और साथ साथ ब्रज भाषा और भोजपुरी अन्य भाषाओं में भी जो है
कुछ कवियों ने रचना की है, तो ये कथन भी हम कह सकते हैं सही है। इस काव्य धारा में कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे हैं। ये कथन भी हमारा जो है इसके सूफी कवियों की विशेषताओं के अंतर्गत सही माना जाएगा, क्योंकि जितने भी काव्य रचनाएं की हैं उन्होंने सूफी कवियों ने, वे लगभग जो है प्रबंध काव्यों में ही उन्होंने रचनाएं लिखी है, अपनी कथाओं को कहा है। तो सभी जो है ये कथन यहाँ पर सही ठहरते हैं, इसलिए इस उत्तर पर भी जो है आपत्ति लगाई है, जहां पर भी ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य बिंदु, हम महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ समझेंगे। तो देख लेते हैं, सूफी संतों को इस्लाम प्रचारक कहा जाता है। उन्होंने केवल इस्लाम का प्रचारक कहना ठीक नहीं है, जबकि वे लोग अत्यंत उदार दृष्टिकोण के संत थे। लोग उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो जाते हैं। इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। एक कथन हमारा ये आ गया था, बिल्कुल सही है। सूफी कवियों ने जिन प्रेम कहानियों की रचना की, वे सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। ये कथन भी जो है बिल्कुल सही कहा जाएगा। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। ये यहाँ पर ये भी सही दिया गया है। साथ ही इसमें प्रेम के वियोग पक्ष को ही नहीं, अधिक महत्ता प्रदान की गई। इनकी भाषा अवधी है। किसी किसी कवि पर भोजपुरी और ब्रज भाषा का भी प्रभाव पड़ता है। अतः दिए गए सभी विकल्प यहाँ पर हमें सही मिलते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जब हम देखें, तो सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि जायसी, कुतुबुन, मज्जन, उस्मान, शेख नवी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि आते हैं। सूफी काव्य धारा को प्रेमाख्यान काव्य धारा भी कहा जाता है। सूफी काव्य धारा के सूफी काव्य धारा के काव्य फारसी की मनस्वी शैली में लिखे गए हैं। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, आत्मा उसी का अंश है। यद्यपि कवि का ज्ञान स्वाध्याय द्वारा अर्जित न होकर सुना सुनाया अधिक है। सूफी कवियों का मुख्य केंद्र अवध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25, जायसी किस धारा के कवि है? तो जायसी प्रेमाख्यान काव्य धारा के प्रमुख कवि आते हैं। प्रेमाख्यान काव्य धारा के प्रतिनिधि के रूप कवि के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूफी मुक्त काव्य का प्रथम रचयिता कौन सा कवि माना जाता है? तो सूफी मुक्त काव्य का प्रथम रचयिता माना जाता है, एक सेकंड भाई, मुक्तक शैली के रूप में लिखने वाले कवि में जो सबसे पहले आते हैं वो अमीर खुसरो जी का नाम आता है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मलिक मोहम्मद जैसी कहा जाता है क्योंकि वे मलिक मोहम्मद को जैसी कहा जाता है क्योंकि वे जो है जायस गोत्र में पैदा हुए? बिल्कुल नहीं। जायस मत के मानने वाले थे? नहीं। और जायस नामक स्थान के निवासी थे? तो आंसर होगा हमारा सी, क्योंकि वे जायस नगर में रहते थे। जायस नगर के होने के कारण ही इन्हें सूफी जैसी कहा जाता था। तो देख लेते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी वास्तविक नाम जो है मोहम्मद था। मलिक मोहम्मद पूर्वजों से चला आया उपनाम था और उनका फारसी भाषा में अर्थ होता है अमीर और बड़ा या व्यापारी, जो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 900 हिजरी में यानी कि 1492 के लगभग हुआ माना जाता है ऐसा। जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखा है, या अवतार मोर नवी सदी 30 बरस ऊपर कविवती। तो ये जो है उनके इन पदों के माध्यम से हमें पता चलता है। जायसी के जन्म स्थान के बारे में मतभेद भी है। जायस ही उनका जन्म स्थान रहा है, वह कहीं और से आकर जायस में बस गए। जायसी ने स्वयं कहा है, जायस नगर मोर स्थानु, अर्थात जायस नगर मेरा जो है स्थान है, जन्म स्थान है। नगर को नवा आदि उदानु, जहाँ देवस 10 पहुँचे आऊं, या बेराग बहुत सुख पाए। तो जायस वाले और स्वयं जायसी के कथा अनुसार वह जायस के ही रहने वाले थे। सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है कि उनका जन्म जायस शहर के कंचना मोहल्ला में हुआ था। और डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के कथन के अनुसार जो है वह शोधानुसार जायसी का जन्म जायस नगर में ही हुआ था और वहीं पर उन्होंने वैराग्य हो गया
और सुख मिला। कुछ विद्वानों ने उनके जन्म स्थान को भी गाजीपुर भी बताया, उनका जन्म स्थान जो है गाजीपुर भी बताया कुछ विद्वानों ने। मलिक मोहम्मद जायसी की मुख्य रचनाएं है अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलनामा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पद्मावत जायसी का प्रबंध काव्य है जो शब्द, अर्थ और अलंकृत तीनों दृष्टि से अनूठा है। यह जायसी की उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? जायसी का पद्मावत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 28 देख लेते हैं, 28। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ। तो किस काव्य में कयामत का वर्णन किया गया? तो आखिरी कलाम में जो है कयामत का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम बताइए। तो मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है पद्मावत। आगे बढ़ते हैं, पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अखरावट काव्य की कीर्ति के रचयिता कौन है? अखरावट काव्य जो लिखा वो भी मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा लिखा गया। जायसी के उत्कृष्ट काव्य का ग्रंथ है, उत्कृष्ट काव्य कौन सा है? पद्मावत। आगे बढ़ते हैं, पद्मावत है एक त्रादसी। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की गई। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया। चूंकि पद्मावत एक प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है, इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन सिंगलदेव की राजकुमारी पद्मावती के विवाह व विवाहोत्तर जीवन का चित्रण को मार्मिक रूप से जो है इसका चित्रण किया गया, इसलिए इसे एक त्राससी माना गया है। पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है। इसे खंडों में विभक्त भी किया जाता है। इसके नायकों और नायिकाओं का प्रतीकों के रूप में इस प्रकार दिया गया है। तो देख लेते हैं, एक प्रश्न यहाँ से अवश्य पूछा जाता है परीक्षा में, परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है ये, तो ध्यान रखना है। पद्मावत जो है प्रतीक है वो बुद्धि परमात्मा का है, और चित्तौड़ जो है शरीर का प्रतीक है, और रतन सेन जो है मन का प्रतीक है। सिंगलदीप जो है हृदय का प्रतीक है। राघव चेतन जो है शैतान का प्रतीक है, और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। नागमती संसार का प्रतीक है, और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि किसी का भी प्रतीक पूछा जा सकता है। पद्मावत रचना के अंतर्गत ये प्रतीक पूछे जाते हैं हमेशा। ये पात्रों के प्रतीक कौन किसका प्रतीक है, तो हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, तो आपको भी ध्यान रखना है। देख लेते हैं आगे, पद्मावत के रचयिता का नाम बताइए। तो अभी हमने पढ़ा है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। पद्मावत जो है अवधी भाषा का ग्रंथ है, ये आप लोगों ने देख ही लिया। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम बताइए। तो पद्मावत में अनुच्छेदों को जो है खंड कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? अभी हमने देखा है पद्मावत में जो पात्र हैं उनके प्रतीकों को। तो रतन सेन जो है मन का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं, पद्मावत में पद्मनी जो प्रतीक है वो है परम सत्ता की। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी कीर्ति जायसी के अक्षय कीर्ति का आधार माना जाता है या आधार पर रची गई रचना है? तो वो है अक्षय कीर्ति का आधार, वो है पद्मावत। आगे बढ़ते हैं, जयसी ने 3 पुस्तकें लिखी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों की भारी चौपाइयां कही गई हैं। इस पुस्तक में ईश्वर सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। अक्षय की कीर्ति का आधार है इनकी रचना पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जयसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर का से भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जयसी को समासोक्ति किसने कहा? जयसी को जो है समासोक्ति जो है कहने वाले विद्वान है रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का
प्रेम लौकिक तथा कथा समासोक्ति है। यह कहना कठिन है कि पद्मावत का पूर्व राग असंगत है। कारण न वह रूप दर्शन जन्म है और न ही जो है सहचार्य जन्म। शुक्ल जी भक्ति को हृदय की प्राकृत प्रवृत्ति ही मानते हैं और रहस्यमय ढंग से उपासनोपयोगी निरुक्ति करते हैं और उनकी जो दृष्टि में लोक कथा ही प्रमुख है और लोक राग ही वर्ण है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 42। झार उठाए लीन न मुठी दीन उड़ाई परथिमी झूठी। यह जो पंक्ति है किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये पंक्ति पद्मावत ग्रंथ से ली गई है। उपयुक्त पंक्ति मलिक मोहम्मद जैशी कृत पद्मावत ग्रंथ से ली गई है। जबकि अलाउद्दीन की सेना कुंभल नेर के दुर्ग पर आक्रमण करती है जो अलाउद्दीन को केवल निराशा ही हाथ लगती है। वह कह उठता है कि यह संसार झूठा है। आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा की रचना की? इनमें से कौन से कवि हुए हैं जिन्होंने केवल अवधी भाषा में रचना की? आंसर होगा जायसी। जायसी ने ठेठ अवधी का प्रयोग किया है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसलिए जायसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी में की है। जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44। चित्रावली किसकी रचना है? तो उस्मान की रचना है चित्रावली। ये आपको ध्यान रखना है। चित्रावली के रचनाकार उस्मान है और उन्होंने इनकी रचना 1613 ईस्वी में की थी। गाजीपुर के निवासी थे। चित्रावली में चौपाई की साथ साथ अर्धकली या चौपाई के 2 चरणों की अर्धकली जो अर्धाली जो है कहते हैं। यह पाश्चात्य एक दोहे का प्रयोग किया गया है। सॉरी भाई, के पश्चात जो है इसमें चौपाई की साथ साथ अर्धकलियों के बाद जो है एक दोहे का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है इस रचना में पांच अर्थकलियों के बाद एक दोहे का प्रयोग हुआ है या साथ साथ अर्थकलियों के बाद एक दोहे का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। शेख नवी की रचना ज्ञानदेव है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुते दिन भाख्यो। यह पंक्ति किस रचनाकार की है या किस रचनाकार से संबंधित है? तो ये पंक्ति जो है नूर मोहम्मद जी द्वारा अनुराग बांसुरी से ली गई है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूफी काव्य से संबंधित ही क्वेश्चन हमारे चले हुए हैं, तो देख लेते हैं। नूर मोहम्मद से संबंधित कुछ और अन्य तथ्य हम देखें तो नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन रहे हैं और सबरहद नामक जो स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर आजमगढ़ के सरहद पार हैं। और इन्होंने 1157 हिजरी यानी कि संवत 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य भी लिखा है। इसमें कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालम सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा की रचना करने क्यों गए। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्होंने यह सफाई देने की जरूरत पड़ी, हिंदू मग पर पाँव न रख्यो का जो बहुते हिंदी भाख्यो। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जब हम देखें तो नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और फारसी में उन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त सेजुल हयाक इत्यादि जो है बहुत सी पुस्तकें भी इन्होंने लिखी है। अनुराग बांसुरी की रचना 1178 हिजरी यानी कि 1821 ईस्वी में की। आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा की रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमान का
उपालम सुनने को मिला, तो आंसर होगा हमारा नूर मोहम्मद। अभी हमने ये प्रश्न पढ़ा है। तो देखते हैं आगे। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार कौन रहे हैं? तो इंद्रावती के रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। आज की क्लास में हमने भक्ति काल के सूफी काव्य परंपरा से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए थे, पीवाई को हमने करने की कोशिश की है। इसी प्रकार से राम काव्य परंपरा तथा कृष्ण काव्य परंपरा संबंधी प्रश्नों को भी हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है इन्हीं प्रश्नों में से जब परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिले, तो आप एक भी प्रश्न जो है वहां पर गलत न करो और घुमा फिरा कर भी प्रश्नों का आंसर पूछा जाए तो आसानी से आप उनका आंसर दे पाओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। इसी तरह हम अपनी सीरीज को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।